नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, अब यहाँ पेनियर बाई ने, स्पाइस मनी ने एक नया डिसीजन ले लिया है। आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नए साल पर दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी अब होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब बायोमेट्रिक का जो वेरिफिकेशन है वह कंटिन्यू होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को अभी पता है कि हम लोग इसके पहले क्या काम करते थे कि एक बार लॉगिन कर लेते थे अपनी पेनियर बाई आईडी या कोई सा भी बैंकिंग ऐप है, उसको दोस्तों हम लोग जब एक वन टाइम में केवल जब लॉगिन कर लेते थे, उसके बाद एक बार बायोमेट्रिक कर लेते थे। क्योंकि बायोमेट्रिक का भी प्रोसीजर पहले नहीं था, अभी अभी देखा जाए तो बहुत कम टाइम हुआ बायोमेट्रिक का प्रोसीजर अभी लागू हुए। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि वन टाइम जब हम यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट कर लेते थे अपना, उसके बाद दिन भर कोई सा भी व्यक्ति आपकी आईडी का यूज कर सकता था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करके कहीं पर भी जा सकते थे। मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप कोई शॉप चलाते हैं, उसमें आप बैठते हैं या आपका भाई बैठता है या कोई सा भी व्यक्ति आपके फैमिली का या आपका दोस्त बैठता है, तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता था तो उसके बाद वो सारा दिन आराम से बैलेंस को इंक्वायरी चाहे करे, चाहे विड्रॉ करे, चाहे ट्रांसफर करे, चाहे जो भी काम करे वो कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ 2024 जैसे स्टार्ट हुआ, वैसे सभी कंपनियों ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया, जिसमें आप लोगों की मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों क्या है कि जिसकी आईडी है, जिसके नाम से वेरिफिकेशन हुआ है, जिसके नाम से आईडी अलॉट हुई है, उसको दोस्तों कंटिन्यू अब शॉप पे बैठना पड़ेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात देखा जाए दोस्तों तो आपकी फ्रीडम यहां पे कहीं ना कहीं डैमेज होने वाली है। ठीक है, यानी कि अब आपको अगर विड्रॉ करना है, डीएमटी करना है या किसी भी व्यक्ति का बैलेंस इंक्वायरी करना है दोस्तों, तो अब आपको ही शॉप पे बैठना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल भी उसका चाहे विड्रॉ हो, चाहे डीएमटी हो, चाहे आपका इंक्वायरी हो, नहीं किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि हर बार जब भी आपको यहां पे विड्रॉ करना होगा, एईपीएस करना होगा दोस्तों, तब समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा अपनी आईडी को नए तरीके से। उसके बाद फिर से आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये नियम लागू है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी हैं, वो लोग प्रत्येक ट्रांजैक्शन से पहले अपनी बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद अपने किसी कस्टमर का फिंगर लगवाते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर अब यहाँ पे सभी बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी डाल दिया गया है। अगर आप लोगों के अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सबसे पहले आप लोग अपने ऐप्स को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नए साल में अभी तक हो सकता है आपने अपने ऐप को अपडेट ना किया हो, लेकिन अब दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल ये अपडेट आ चुकी है। मैं आपको ले चलता हूं अपने पेनियर बाई आईडी में, वहां आपको दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने पेनियर बाई आईडी में। जैसे आप लोग अपने आईडी को ओपन करते हैं, वैसे दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनपीसीआई का नया नियम लागू हो चुका है, अब लाइव है। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ये सूचना साफ साफ बताई जाती है। कहा जाता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, एईपीएस निकासी को लेकर के नया अपडेट अब लाइव है। एनपीसीआई के नए नियम के तहत लॉगिन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर एईपीएस निकासी से पहले करना अनिवार्य है। अपने बिजनेस को तैयार रखें और सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए इस नियम का पालन करने के लिए अपने ऐप को अपडेट करें। ठीक है, साफ साफ आपको यहां बता दिया गया है कि दोस्तों अब ये एनपीसीआई ने जो डिसीजन लिया हुआ है, उसी के तहत जितने भी एप्लीकेशंस हैं बैंकिंग, सभी को दोस्तों यहां पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे ये नोटिफिकेशन आप लोगों के ऐप में डाल दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि ये आपका ट्रांजेक्शन की जो ये प्रक्रिया है, ये लगभग 1 से 2 दिन में दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग भी तैयार रहिए, चूंकि अब आप लोगों का फ्रीडम यहाँ पे समाप्त होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों वीडियो में कुछ भी आपको पूछना है या कोई भी शिकायत है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसका जवाब निश्चित ही देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।